देखिए, वर्तमान में शिक्षा एक अनिवार्य चीज है। शिक्षा बहुत आवश्यक है। आज से 200-300 वर्ष पहले लिखना पढ़ना आवश्यक नहीं था, लेकिन आप 700 ईसा पूर्व के आइए, उसके पहले जो द्वापर था उसमें शिक्षा बहुत अधिक थी। उसके पहले और त्रेता में आइए, शिक्षा की ऊंचाई बहुत अधिक। फिर उसके पीछे और सतयुग में आइए तो हमारा शिक्षा क्लाइमेक्स पर था। जो लोग कहते हैं कि 10,000 वर्ष हम नंगे रहते थे, जंगलों में रहते थे, वो कल्पना से कहते हैं। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि 11,500 ईसा पूर्व BC हम बहुत ही वाल्व थे। सभी मनुष्य लोग जैसा चाहे वैसा पेड़ बना लें, पेड़ों में सुधार, जानवर में सुधार, अपनी हड्डियां बना लें, अपना रिपेयर कर लें। इसलिए औसत उम्र 400-500 वर्ष थी। धीरे धीरे ज्ञान घटने लगा। घटते घटते हम आगे 500 ईस्वी में, इसमें ज्ञान इतना घट गया कि हम मानो जानवर की तरह बेचे जाते थे। जिसकी ज्यादा कीमत लगे, गर्व का अनुभव करता था कि हमारी कीमत ये है। कौन हमको खरीद करके ले गया, इस पर भी अभिमान था। ये है 500 ईस्वी की बात है। तो यहां से यहां तक ज्ञान घटता गया। फिर 500 ईस्वी से फिर ज्ञान बढ़ने के क्रम में होगा। जैसे 11,500 ईसा पूर्व में बहुत ज्ञानी थे, ऐसे ही 12,500 ईस्वी में हमारा ज्ञान क्लाइमेक्स पर होगा। औसत उम्र 400-500 वर्ष, आबादी कम हो जाएगी। जो औसत उम्र हमारी बढ़ती है तो आबादी घटती है। मच्छरों की उम्र कितनी कम होती है, खूब आबादी होती है। अच्छी तरह से याद रखिए कि क्रिया योग हमें ये बताता है, जब क्रिया को आप करिए तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम शिक्षा का आता है। एक होता बाह्य शिक्षा जो हो रही है, किंडरगार्टन से लेकर के बच्चे सुबह उठते हैं, कपड़ा बदलते हैं, टाई लगाते हैं, बैग लेते हैं, टिफिन लेते हैं, जाते हैं गाड़ी बैठ करके शिक्षा लेने। उसके बाद पता चला कि उसमें से अनेक सुसाइड कर गए, अनेक बीमार हो गए, अनेक फ्रस्ट्रेट हो गए। उनका इम्तहान होता है तो घर में माता पिता परेशान लगता, उनका इम्तहान हो रहा है। तो आउटवर्ड एजुकेशन में आप BSc हो गए, MSc हो गए, PhD किए, BA में PhD किए, आपने किताबें लिखी, बेस्ट सेलर, किताबों से रॉयल्टी आ रही, खूब पैसा हो गया, कार हो गया, मकान हो गया, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बना हुआ है। तो आउटवर्ड एजुकेशन में कभी भी आपको शांति नहीं मिल सकती। फिर करेंगे क्या? आउटवर्ड एजुकेशन में रहना है, क्योंकि रॉयल पाथ, रॉयल एजुकेशन समझ में नहीं आती। तो रॉयल एजुकेशन के लिए हमें इनवर्ड, मतलब अंदर से पढ़ना पड़ता है। कोई बाहर से पढ़ाए नहीं पढ़ा सकता है। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं कि आम क्या है, आम ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा मीठा होता है, ये होता है, ये दशहरी, ये लंगड़ा है, अल्फांजो है, ये चौसा है। हम खूब बढ़िया पढ़ाए और खूब बढ़िया खाए भी, मजा भी आया। अब मैं किताब लिख दिया, उसको पढ़ करके आम का स्वाद बताइए, नहीं बता पाएंगे। तो आउटवर्ड एजुकेशन, बाहर से किताब पढ़ करके ज्ञान पाना चाहते हैं। इनवर्ड एजुकेशन में किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। मसी कागज छुए नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ, न तो उसमें कलम छूते न किताब लेते हैं, और परम ज्ञानी हो जाते हैं। इतने ज्ञानी जब चाहे शरीर को अदृश्य कर दे, प्रकट कर ले। ये है रॉयल एजुकेशन जो परमहंस योगानंद ने लिया 31वें गिरी के आश्रम में। परमहंस योगानंद घर में क्यों नहीं रहे? उनके माता पिता दोनों लहड़ी महाशय के शिष्य, और घर बड़ा संपन्न,
कम उम्र में परमहंस योगानंद पास मोटरसाइकिल थी, उस समय तो साइकिल नहीं होती थी, मोटरसाइकिल छोड़ दीजिए। पिताजी के पैसे से हर जगह ट्रेन का फर्स्ट क्लास यात्रा करते थे, पूरा जिंदगी में संपन्न जीवन व्यतीत किए। 31 गिरी के यहाँ तो संपन्नता नहीं थी, लेकिन चुना 31 गिरी के हराने के लिए, क्योंकि वहां पर 31 गिरी के यहाँ एटमॉस्फेयर क्या था, रॉयल एजुकेशन का, कि अंदर से पढ़िए। परमहंस योगानंद के घर में नहीं था। अगर उनके घर में एटमॉस्फेयर नहीं है, जिनके माता पिता दोनों लाहिड़ी महाशय के शिष्य, तो याद रखिए आप अपने घर में रख करके रॉयल एजुकेशन नहीं सीख सकते। ना कुछ न चबा के देख लीजिए, हम भी तो अपने घर में ही थे, हम क्यों छोड़ दिए? क्या हमको मानते नहीं? बहुत मानते हैं। मैं जाता हूं पूरा घर खाली कर देते हैं। हम स्वामी जी वगैरह गए थे, पूरा घर खाली कर देंगे, स्पेशल जनरेटर मंगाते हैं और अच्छा से अच्छा खाना खिलाने का प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो ट्रबलसम लाइफ उनकी है, बहिर्मुख की लाइफ है, इसलिए हम वहां नहीं रह पाए। तो आप सोचिए कि घर में रह करके आप वो शिक्षा पा जाएंगे जिस शिक्षा को पा करके परमहंस योगानंद सीख लिए कैसे स्वेच्छा से जाएं, स्वेच्छा से जन्म लें। स्वामी केशवगिरी तो अकेले थे घर में, सारी प्रॉपर्टी क्रियायोग के लिए दिया। तो इस सबको आपको मस्पश करना चाहते हैं। आप बाहर के शिक्षा में हैं, रहिए, लेकिन ये आशा ना करिए आपको परम ज्ञान मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो करें क्या है आप? ठीक है, स्वधर्मम अल्पस्य त्रायते महतो भयात्। अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए घर में क्रिया का अभ्यास कुछ कर लीजिए, तो उतने सांसत में नहीं पड़ेंगे। जिस सांसत में, जिस गंदगी में, जिस दुख में रह के जीवन व्यतीत करते हैं, उतना दुख नहीं आएगा, कुछ कम होगा जो सह लेंगे आप। इससे अपना जीवन व्यतीत करते हुए जो भी आप बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको करते हुए क्रियायोगिता सीख लीजिए कि सुबह शाम करिए, तो उसमें भी वो समस्या नहीं आएगी कि एकदम घबरा करके बेचैन हो जाए। समस्या तो रहेगी, तब भी पूरी तरह से समस्या को दूर करने के लिए हम इसी में आना पड़ेगा। इसमें आने के लिए या तो YSS ज्वाइन करिए, सेल्फ रिलेशन फेलोशिप अमेरिका जाइए, या रांची ज्वाइन करिए, या यहाँ। इनके अलावा कहीं आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। एट प्रेजेंट तो यही सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना फ्रीडम नहीं है। यहाँ रहना फ्री, खाना फ्री, जब तक रहना चाहिए रहिए, जब तक हम हैं। हम नहीं रहेंगे तो नियम बना जाएंगे कि लोग दिक्कत ना करें। आपकी सेवाएं फ्री हो रही हैं, आपको देख के खुश होता हूं मैं। कभी नहीं लगता कि इतने लोग हैं, कैसे खिलाएंगे, कभी सोचा ही नहीं। कभी नहीं सोचा तो अब क्या सोचेंगे। अस्पष्टता ये पूरे विश्व में, इस पृथ्वी की सतह पर इससे बढ़िया जगह नहीं है रहने के लिए। तब आपको अपने आप चुनना है कि ये रॉयल साइंस में आना है, बाकी अन्य कार्य करेंगे। अन्य कार्य करेंगे तब भी क्रिया योग सीखना है। सुबह शाम तो करना ही है। इसमें आ गए तो फिर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो इसमें आने पर एक नियम होता है, इसको गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुल का नियम क्या है? आप गर्मी भी अच्छी लगे, जाड़ा भी अच्छा लगे, भूख लगी है, परेशान हो गए, जल्दी खाना मिले, नहीं, भूख भगवान का रूप, उसका स्वागत करिए। फिर खाना है वो भी भगवान का रूप है, स्वाद है वो भी है, खाना खा रहे हैं वो भी है। अब खाना इतना खाए कि भूख मिट गई, आपने भगवान को मार दिया। यहाँ पे अनुशासन होगा। हमारे इंद्रियों के तल पर जो अनुभूतियां होती हैं वो मरने ना पाए। खाना खाते थे सजग रहिए, लगे कि अब स्वाद खत्म हो रहा है, उसी पर बंद करना पड़ेगा। ऐसे पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है, कान है, आंख है, नाक है, जिह्वा है, स्पर्श है, सबका एक अनुशासन है। उनकी अनुभूति समाप्त न होने पावे। और बाकी आपस में एक अनुशासन है। आप सबको उस रूप में देखेंगे, भगवान ही इस रूप में है।
भले आपको समझ में ना आए, आज नहीं कल आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा परब्रह्म में ही सब रूपों में है। तो गुरुकुल का अर्थ क्या है? गुरुकुल का अर्थ यह है कि गुरु कॉन्शसनेस, जहां पर यह सिखाया जाए, ऐसी जगह जहां सिखाया जाए। जब भूख लगती खाना खाते हैं, स्वाद की अनुभूति परब्रह्म की अनुभूति है। जब स्वाद की अनुभूति परब्रह्म की अनुभूति है, तो ये जो गुरुकुल कहा जाता है, गुरुकुल मतलब नहीं कि कोई बना गया कि हम गुरु हैं, चलो आओ बेटा जिंदगी में पैर दबाते रहो, सेवा करते रहो, कपड़ा धोते रहो, आप हमारे चेला हो। ये नहीं होता गुरुकुल का मतलब। ऐसा कुल, ऐसा समूह जहां लोग गुरु कॉन्शसनेस का अभ्यास करें। जैसे हम खाना खा रहे हैं, स्वाद की अनुभूति परब्रह्म की अनुभूति है। जब देखिए स्वाद घट रहा है, सावधान हो जाइए। स्वाद खत्म होने के पहले ही खाना बंद इसलिए कर दीजिए कि प्रभु का साथ बना रहे, यानी थोड़ा सा स्वाद बना रहे, स्वाद मिटने न पावे। यही नियम सुनने के साथ, देखने के साथ, गंध के साथ, स्पर्श के साथ। ये जिस जगह पर, जिस समूह में अभ्यास होता है उसको गुरुकुल कहते हैं। तो है ही नहीं कहीं पर, ये कहीं पर है ही नहीं इसमें, पृथ्वी पर, भारत में कहीं नहीं है। अगर कुछ है तो आप योगदा मठ, सेल्फ रिलेशन फेलोशिप, वहां पर भी इतना व्यवस्था नहीं हो पाती कि ऐसा बताएं। कहते अरे आज स्वाद बढ़िया लग रहा है, आज खा लो, कल से देखेंगे, आज तो मस्त मस्त हो गए खा के। कोई बात नहीं। तो ये जो मस्त मस्त हो गए की बात है ना, ट्रबलसम लाएगा जीवन, याद रखिएगा। जिसको इस जीवन में वास्तव में आपको विश्वास पड़ता है हमारी चीजों में, ये पाना है कि इस जीवन में हम लाड़ी मासे की तरह ज्ञानता, समिक तिस्सगी, परमहंस योगानंद की तरह, बाकी को तो आप देखे नहीं है, जीसस बुद्धा को तो देखे नहीं है, तीन के बारे में पता है, इनकी तरह होना चाहते हैं तो शुद्ध रूप में आप घर में रह करके नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहते हैं तब भी ठीक है, तो स्वल्पमस मतलब थोड़ा सा अभ्यास करते रहिए सुबह शाम, और सोचिए कि एकदम ठीक हो जाए, हम आपको एकदम ठीक कर दें। ये तभी संभव होगा जब हमारे आपके बीच में दूरी समाप्त हो जाए। आप इतना हमें प्रेम करते हो जितना हम आपको करते हैं। आपको प्रेम करना आता ही नहीं। हमने किसी को भी नहीं पाया कि किसी को प्रेम करना आता हो पूरा, क्योंकि ध्यान उतना नहीं करते हैं। तो अगर आपका हमारे बीच में ऐसा संबंध हो जाए, आप इतना प्रेम करिए कि जिसको अनंत कहते हैं, तो आपको हमसे मिलने की जरूरत है, हम आपको दूर से ठीक कर देंगे। लाड़ी माँ से ठीक किए थे कि नहीं? मरी हुई राम को जिंदा किए थे कि नहीं? 31 गिरी ठीक किए थे कि नहीं? ये सब किए थे, परमहंस योगानंद किए थे। परमहंस योगानंद कोई डाटा नहीं प्रस्तुत किए, क्योंकि उनको बार बार आना था, तो वो नियम नहीं है। वो इस तरीके से सोचिए कि यहाँ पर आप आते हैं, आप ठीक हो जाएं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, तो ठीक है, आप अभ्यास करते करते अपने आप ठीक होइए। चाहते कि मैं ठीक कर दूं, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं कर सकता हूं, फिर आप 100% ये दिखाइए कि हमारा आपका ऐसा संबंध है, उतना गहन संबंध किसी से नहीं आपका, न आपके माँ से रहा है, न पिता से, न पत्नी से, न बच्चों से, न कोई मित्र से, न कोई पैसा से, न जमीन से, न किसी पद से, न सम्मान से। ऐसा दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए जो लोग आशा करते हैं कि हम क्रिया योग में आए ठीक हो जाएं, आप ठीक होंगे। अभ्यास करते जाइए, धीरे धीरे आपकी वाइटलिटी बढ़ेगी। आप चाहते हैं कि हम ऐसा ठीक कर दें, तो ये शर्त है। ये हमने किया भी, कुछ लोगों के यहां पर हैं भी, ऐसी तकलीफ थी कि वो बच नहीं पाते, मैंने ठीक किया है। तो ये है, हम आपसे आज कहना क्या चाह रहे हैं कि रॉयल एजुकेशन और रॉयल पाथ का सीधा सा मतलब है क्रिया विज्ञान, टेक्स्ट बुक होली साइंस। होली साइंस के अभ्यास करने से कैसे हम बन जाते हैं,
उसका एग्जाम्पल योगी कथामृत में। जितने लोग योगी कथामृत में जिनका वर्णन है, जैसे महात्मा गांधी इतने महान कैसे हुए? क्रियायोग के कारण। इसमें और जितने लोग हैं सब क्रियायोग करते थे। थेरेसे न्यूमैन ये भी, तभी थेरेसे न्यूमैन योगानंद को देखते ही बड़ी खुश हो गई, अच्छा वो आपने हमें ढूंढ निकाला। वही थेरेसे न्यूमैन मैरी मैगडलेन थी जीसस क्राइस्ट के साथ, फिर पैदा हुई जर्मनी में। योगानंद क्या थे? ही वाज जीसस क्राइस्ट। अब हम कहते हैं आपको ना पता चले, आपका गलती है। तो उनके साथ मैरी मैगडलेन थी, वही थेरेसे न्यूमैन आए। क्या योगानंद खोज नहीं लेंगे उनको? इसलिए चलो इसमें नहीं आ पाते कोई चिंता नहीं, लेकिन नियम बनाए कि सुबह शाम घर में क्रिया योग करते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहेंगे। लेकिन यह आशा मत करिएगा कि आप ज्ञान की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जिसको सतयुग का ज्ञान कहते हैं। 12,500 ईस्वी में जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप एक जीवन में पा सकते हैं। कब पा सकते हैं? जब परमहंस योगानंद के स्तर पर आ जाइए, लाड़ी महाशय के, स्वामी युक्तेश्वर गिरी के, उसमें आ जाएंगे अगर आप चाहेंगे तब। ये था आज का एक काम। ढेर सारे लोग प्रश्न करते थे, ढेर सारे लोग आशा करते हैं, पूरी दुनिया में सब बीमार हैं, फोन किया करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं कि बीमारी क्या करें। तो सबके लिए जवाब है ये, अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग हो जाए तो ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आपको पैसे से, जमीन से, पद से, पोजीशन से, इन सब से अधिक मोह क्रियायोग से है। क्रिया कितना मानते हैं जितना किसी को नहीं माने होंगे, न अपने बच्चों को, न माता को, न पिता को, न पत्नी को। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जब सिद्ध कर लेंगे तब स्पिरिचुअल हीलिंग हो जाती है बहुत अच्छी तरह से। एक एग्जाम्पल स्वामी शांतानंद, सब परिवार वाले, लेकिन हमारा इनका जो प्रेम का संबंध है इनका किसी से नहीं रहा है, उसका थोड़ा परिणाम मिला है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल यहां पर है। आज हमको सिर्फ इतना ही बताना था क्योंकि हम अनेक कार्यों में लगे हैं। अपना निर्णय लीजिए, अभ्यास करते रहिए, सुबह शाम अभ्यास में लगे रहिए, छोड़िएगा मत कभी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि इसका थोड़ा सा भी अभ्यास कल्याण करेगा। क्या कल्याण करेगा? कि आदमी सुसाइड नहीं करेगा। अरे जीवन में कुछ नहीं मिला, चलो लटक जाए। जीवन में कुछ नहीं मिला, चलो स्लीपिंग पिल्स ले लिया। जीवन में कुछ नहीं लिया, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन की दवा ले लिया। तो डिप्रेशन की दवा स्लीपिंग पिल्स या सुसाइड कर ले नहीं होगा, या ट्रबलसम चीज हो गई, कैंसर हो गया, नहीं होगा। अकाल मृत्यु होगी, नहीं होगा। तो इतने से तो हम बच ही जाएंगे। और चाहते हो पूर्णकालिक हम परम ज्ञान को प्राप्त हो जाए तो ये वाला अपनाना पड़ेगा। हमने एग्जाम्पल बता दी है, परमहंस योगानंद का एग्जाम्पल सबसे आगे है। इनके माता पिता को डायरेक्ट दीक्षा दिए हो, लाड़ी महाशय, घर में नहीं रहे हो। घर तो उनका बड़ा संपन्न था, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन स्वामी युक्तेश्वर गिरी के आश्रम में रहे, वहां बर्तन धोते रहे, झाड़ू लगाते रहे, डांट सहते रहे। कभी कभी तो इतनी डांट पड़ती थी कि लिखा उन्होंने ना, हम तिलमिला जाते थे। लेकिन करे क्या, मैंने बना रखा था कि अपने सारे अहंकार का शमन करेंगे। हम 2 बार में श्वास प्रक्रिया का अभ्यास करें, क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें।